वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सॉल्यूशन 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने 40 तक क्वेश्चन निकाल कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 है, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? ऑप्शन ए है VGA पोर्ट, ऑप्शन बी ईथरनेट पोर्ट, ऑप्शन सी USB पोर्ट, ऑप्शन डी है सेंट पीड्रो पोर्ट। तो दोस्तों, यूपी लोअर 2015 में खुद पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा USB पोर्ट, ऑप्शन सी USB पोर्ट। यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट बोलते हैं जिसे। कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? USB पोर्ट पर लगाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका एक्सप्रेशन है, देखिए। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर की USB पोर्ट पर लगाया जाता है। वस्तुतः USB यूनिवर्सल सीरियल बस विभिन्न यंत्रों को कंप्यूटर से जोड़ने की व्यवस्था है जो इंटेल और अन्य कंपनियों ने मिलकर निर्मित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द UPS। ऑप्शन है बैटरी, ऑप्शन बी है डिस्टकारी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LMRC लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मेंटेनर पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैटरी। UPS का सबसे महत्वपूर्ण भाग बैटरी होता है। बैटरी UPS सिस्टम का हृदय होता है। इसके कार्य UPS की बैटरी प्रणाली पर निर्भर करते हैं, जबकि लोड UPS बैटरी प्रणाली का कम से कम समर्थन करने के लिए एक स्ट्रिंग है। क्वेश्चन नंबर 43 है, RRB ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? यानी भिन्न की पहचान करनी है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है बेमिन बड्डी, ऑप्शन सी है CPU, ऑप्शन डी है मदरबोर्ड। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क, CPU और मदरबोर्ड ये कंप्यूटर से संबंधित भाग है, जबकि बेमिन बड्डी कोई अन्य भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेमिन बड्डी। ये आंसर इसमें मिस प्रिंटिंग दिया हुआ है ऑप्शन ए, लेकिन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेमिन बड्डी। हार्ड डिस्क, CPU तथा मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें CPU, रैम आदि संयोजित रहती है। बेमिन बड्डी कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं है, अतः दिए गए समूह में संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित का मिलान करना है दोस्तों। इनपुट डिवाइस को रोम, टच स्क्रीन, प्रिंटर या फ्लैश मेमोरी, इसमें से सभी में मिलान करना है। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है, स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन है, इनको आपस में मिलाना है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है इनपुट डिवाइस के रूप में हम इसमें दिए गए ऑप्शनों में ओनली टच स्क्रीन का यूज इनपुट डिवाइस के रूप में करेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में हम लेंगे रोम, रीड ओनली मेमोरी को प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में यूज में लेंगे। स्टोरेज डिवाइस के रूप में आ गई आपकी फ्लैश मेमोरी, और आउटपुट डिवाइस में हम यूज में लेते हैं प्रिंटर को। प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर इसका होगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन RRB NTPC शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? यानी आपको हार्डवेयर की पहचान करनी है। दोस्तों, यह क्वेश्चन IBPS 2011 में, RRB चेन्नई, TC व CC पोस्ट के लिए 2001 व 2002 में, सिंडिकेट बैंक कलर के लिए 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है एक्सेल, हार्डवेयर की पहचान करनी है दोस्तों। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट और कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है। यह CPU का एक भाग है जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है, उन निर्देशों को इंटरप्रेट करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है जो सिस्टम की अन्य यूनिटों को उनके कार्यों को करने के लिए सक्रिय बनाते हैं। जबकि एक्सेल, प्रिंटर ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, ये सभी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 46 नंबर, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों, 46 क्वेश्चन है, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुदेश, ऑप्शन बी भंडारण,
ऑप्शन सी सत्ता, ऑप्शन डी जानकारी। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएल एपीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा जानकारी, नॉलेज। जानकारी एक डेटा है जिसको कुछ इस तरह से प्रोसेस किया जाता है जिसमें प्राप्तकर्ता को कुछ उपयोगी जानकारी मिल सके। दोस्तों जितने भी रॉ फैक्ट होते हैं उनको प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन सूचना मिलती है, सूचनाओं को व्यवस्थित रूप में हमें नॉलेज या जानकारी कहलाती है, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन कियोस्को इज आर फॉल्स। यानी सूचना कियोस्को, इंफॉर्मेशन कियोस्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको दोस्तों दो कथन दिए गए हैं, उसमें गलत कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है सूचना कियोस्को एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुछ निश्चित जानकारी प्रदान करने हेतु डिजाइन किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है गैर इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव कियोस्को निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट सेकंड सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट सही है। ऑप्शन डी है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। यह क्वेश्चन दोस्तों एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। यानी ये आपके दोनों कथन गलत है। यह एक कंप्यूटर जैसा उपकरण है। सूचना कियोस्को के बारे में दोस्तों देखिए, यह एक कंप्यूटर जैसा उपकरण जो विशेष हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी विकल्पों को मिलाता है, जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुछ जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। गैर संवादात्मक ग्राहक किसी भी गतिविधि को करने की क्षमता के बिना स्क्रीन पर प्रदर्शित जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरह के निष्क्रिय स्टैंड आमतौर पर डिजिटल साइनेज सिस्टम में विज्ञापन के लिए उपयोग किए जाते हैं। अतः दिए गए कथनों दोनों ही विकल्प सही है। अतः दिए गए दोनों विकल्प सही है। दोस्तों एक मिनट, दोस्तों इस बुक में मिस प्रिंटिंग दी हुई है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी ये दोनों ही कथन आपके दोनों ही कथन सही है। एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बुक्स में मिस प्रिंटिंग दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी आपके दोनों ही कथन सही है। सूचना की इसको एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जिसे सार्वजनिक स्थान पर लोगों को कुछ निश्चित जानकारी प्रदान करने हेतु डिजाइन किया जाता है, ये भी बात सही है। गैर इंटरेक्टिव या नॉन इंटरेक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप दोनों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, सूचना कियोस्क इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है। कथन फर्स्ट है इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है। कथन सेकंड है यह दूरस्थ नियंत्रित रिमोट कंट्रोल्ड होता है। तो दोनों दोस्तों ऑप्शन ए केवल सेकंड सही है। ऑप्शन बी नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड नॉट सेकंड, यानी न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन डी है केवल फर्स्ट। यह एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। यानी इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है और ये दूरस्थ यानी रिमोट कंट्रोल होता है। सीमित कार्य क्षमता कंप्यूटर के विपरीत इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क को एक विशिष्ट उद्योग से जुड़े कार्यों का एक सीमित सेट या केवल एक फंक्शन कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन है रिमोट कंट्रोल और प्रबंधन। रिमोट कंट्रोल और मैनेजमेंट जो कि कियोस्क को बड़े शहरों और दूर दराज के स्थानों में बिखरे हुए हो सकते हैं, इसलिए कियोस्क को मालिक, प्रशासक सॉफ्टवेयर को अपडेट करने, सेटिंग को समायोजित करने और सामग्री को दूरस्थ रूप में बदलने में सक्षम है। वे साइट पर गए बिना भी अपने उपकरणों का समस्या निवारण कर सकते हैं। अतः दोनों ही सूचना कियोस्कों के संबंध में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 49 है इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। हार्डवेयर का भाग नहीं यानी आपको हार्डवेयर के भाग की बिना मैंने आपको सॉफ्टवेयर की पहचान करनी है, यानी
ऑप्शन है मॉनिटर, आपको पता है दोस्तों हार्डवेयर होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी भी एक हार्डवेयर होता है। लैन दोस्तों इसका पता नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन, या एक हार्डवेयर नहीं होता है, एक नेटवर्क डिवाइस होता है। कीबोर्ड भी आपका एक हार्डवेयर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा लैन, ऑप्शन सी। माउस, चिप, सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि लैन लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित तौर पर छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल कहलाता है। यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगह में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, CMOS का पूरा नाम क्या है? व्हाट डज CMOS स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए कोर मेमोरी ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी कोर मेमोरी ऑफसेट सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी है कैपेसिटिव मेटल ऑक्सीकृत सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी है पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, CMOS का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। यह NVS PGT 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CMOS एक तरह की मेमोरी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर लगी होती है और एक बैटरी की मदद से चलती है। इस बैटरी को CMOS सेल भी कहते हैं। CMOS को रियल टाइम क्लॉक नाम से भी जानते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ चुका है रियल टाइम क्लॉक के बारे में। CMOS को रियल टाइम क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। CMOS चिप में हमारे कंप्यूटर की डेट और टाइम की सेटिंग सेव होती है। जब कंप्यूटर को बंद करते हैं तब भी सेव रहती है, क्योंकि CMOS चिप एक बैटरी की मदद से चल रही होती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक कंट्रोल यूनिट, दोनों, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी है इसमें इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है मेन मेमोरी। तो दोस्तों यह क्वेश्चन RRB जम्मू में पूछा गया क्वेश्चन है 2005 में, बहुत ही पुरानी परीक्षा 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है, हार्डवेयर में क्या क्या होती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, दोनों ही होती है। इसमें मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर के रूप में होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होती है। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जिसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? पंजाब एंड सिंध बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? यानी आपको हार्डवेयर नहीं है उसकी पहचान करनी है। RRB मालदा TA और CA पोस्ट के लिए पूछा गया क्वेश्चन है 2007 में। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है दोस्तों। ऑप्शन बी है माउस, माउस भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। ऑप्शन सी है विंडोज़ XP और ऑप्शन डी है रोम, रीड ओनली मेमोरी भी आप सभी को पता है एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो विंडो XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ XP। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, रोम आदि। विंडोज़ XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कई सारे प्रोग्राम के कलेक्शन द्वारा कंप्यूटर और प्रयोगकर्ता यानी यूजर के बीच में मध्यस्थता करते हैं, यानी यूजर के बीच में इंटरफेस प्रदान करते हैं कंप्यूटर और यूजर के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54, एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन SSC JEE इलेक्ट्रिकल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय यानी लॉजिकल ऑपरेशन और तार्किक परिचालन यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन किस के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका नाम ही है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को इसके द्वारा अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU आपका कंट्रोल यूनिट होता है। रजिस्टर आपका डेटा को CPU तक ले जाने में एक मध्यस्थता प्रदान करता है, एक सेट है रजिस्टर। वायरों का एक सेट कहलाता है, बस के थ्रू कनेक्ट होता है।
और ऑप्शन डी है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सभी प्रकार की गणनाएं तथा तुलनाएं ALU में होती है। प्रोसेसिंग से पहले प्राइमरी मेमोरी में स्थित डाटा एवं निर्देश ALU में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जहां प्रोसेसिंग का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। दोस्तों यह क्वेश्चन उत्तराखंड लॉ में 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। तो आप सभी को पता है चुंबकीय टेप एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर होता है, असेंबलर और CRT दोस्तों असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जबकि चुंबकीय टेप प्रिंटर CRT कैथोड रे ट्यूब, CRT का पूरा नाम होता है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब, एक मॉनिटर का प्रकार है कंप्यूटर की। ये सभी हार्डवेयर है, जबकि असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें से कौन एक हार्डवेयर अवयव नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट, यानी इनमें से कौन हार्डवेयर के अवयव नहीं है। यह क्वेश्चन UPPCL APS एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी मेमोरी डिवाइस। तो आप सभी को पता है दोस्तों इनपुट डिवाइस सभी हार्डवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर डिवाइस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। CPU भी आपका एक हार्डवेयर होता है, मेमोरी डिवाइस भी एक हार्डवेयर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट डिवाइस, CPU, मेमोरी डिवाइस ये सभी हार्डवेयर अवयव है जिन्हें हम छू कर महसूस कर सकते हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। फिर से दोस्तों हार्डवेयर के बारे में नहीं है, उसके बारे में पूछा गया। आप सभी को पता है माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर यानी एक प्रोग्राम होता है। यह क्वेश्चन दोस्तों MPPSC में प्री में GS फर्स्ट पेपर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख, छू अथवा महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदि, जबकि प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी एक्सेल एक हार्डवेयर नहीं है, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित युग दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष से भिन्न है, भिन्न युग्म की पहचान करनी है। तो दोस्तों देखो वाईफाई मॉडेम होता है, क्रोम केबल, फाइल, हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। तो इसमें दोस्तों आप सभी को पता वाईफाई एक मॉडेम का प्रकार होता है। क्रोम का केबल से कोई संबंध नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन बी, केवल बी आपका ऑप्शन बी ये क्या है भिन्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोम का केबल से कोई संबंध नहीं है, फाइल हार्ड ड्राइव में सेव की जाती है, चार्जिंग की एक केबल होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी यानी बी, केवल बी एक भिन्न है। KVS PRT में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यानी केवल बी। उपरोक्त युग में क्रोम अन्य सभी युग्म से भिन्न है, क्योंकि क्रोम एक वेब ब्राउज़र होता है, केबल से इसका कोई मेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो दोस्तों ये RRB NTPC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो देखो प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, कंपाइलर दोस्तों एक हार्डवेयर नहीं है, एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंपाइलर। कंप्यूटर और संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है। कीबोर्ड, मेमोरी, प्रिंटर, माउस। तो दोस्तों कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, माउस भी एक हार्डवेयर डिवाइस। कंप्यूटर के ऐसे भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मदरबोर्ड आदि।
तो मेमोरी दोस्तों ये हार्डवेयर का घटक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट माना गया। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धन्यवाद। कुछ सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।